नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हाल ही में एक देश ने एयर डिफेंस सिस्टम स्टील डोम को लॉन्च किया है। ये क्यों बनाया गया है, किस देश के द्वारा बनाया गया है, स्टील डोम की तकनीकी विशेषताएं, उसकी क्षमताएं क्या हैं, उसका भू राजनीतिक महत्व क्या है। साथ में हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि आयरन डोम, स्टील डोम, गोल्डन डोम और भारत का सुदर्शन चक्र, इनकी तुलना के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम सबसे बेहतर है, किस एयर डिफेंस सिस्टम की क्या प्रमुख खासियत है और कौन काम कर रहा है और कौन भविष्य में काम करना स्टार्ट करेगा, कब काम करना स्टार्ट करेगा। इन सारी बातों को वीडियो में एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप जियोपॉलिटिक्स में और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। खास बात यह है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर दिखेगा, उस पर मैसेज कर देना, आपको मैं पीडीएफ फ्री में उपलब्ध करा दूंगा। पीडीएफ के लिए रिलैक्स रहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। स्टील डोम क्या है, किसने बनाया है, ये जानेंगे। साथ में आयरन डोम, स्टील डोम, गोल्डन डोम और भारत के सुदर्शन चक्र मिशन की तुलना करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मीडिया में आपको इमेजेस देखने को मिलेंगी। इस तरीके से स्टील डोम जो है बनाया गया है, जिसकी मीडिया पर फोटो सर्कुलेट की जा रही हैं, आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए, ये जो है किस देश ने इसको बनाया है। स्टील डोम एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये तुर्की देश ने बनाया है। ये नई पीढ़ी का वायु रक्षा प्रणाली या एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे तुर्की ने लॉन्च किया है, इसके पहले चरण को लॉन्च किया है। आगे आने वाले भविष्य में और भी चरण और भी स्तर इसके जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। अभी पहले लेयर पर, पहले स्तर पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। नाम रखा गया है स्टील डोम। इसको बनाने की घोषणा पिछले साल की गई थी। इस बार इसके पहले चरण का उद्घाटन किया है। ये आपको दिख रहे हैं तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दवान। इन्होंने 460 मिलियन डॉलर की लागत से बने एकीकृत वायु रक्षा कवच के रूप में जो है स्टील डोम का उद्घाटन किया है। और इस मौके पर तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा, यह सैन्य आत्मनिर्भरता की दिशा में निर्णायक कदम है। ये जो स्टील डोम है स्वदेशी कंपनियों ने बनाया है तुर्की देश की, जो बताता है कि दुनिया के देश अब खुद से जो है अपने हथियारों को, अपनी रक्षा प्रणाली को बना रहे हैं। और इसी दिशा में भारत भी काम कर रहा है। जैसे भारत ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है, भारत सुदर्शन चक्र मिशन पर काम कर रहा है, ऐसे दुनिया के अन्य देश भी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ये इमेज है उद्घाटन समारोह की, जहां पर तुर्की की टीम ये खड़ी है। ये आपको बीच में दिख रहे हैं राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दवान, जिन्होंने स्टील डोम के पहले चरण का उद्घाटन किया। ठीक है, अब देखिए, स्टील डोम जो है इस तरीके से, उसमें आपको विभिन्न प्रकार के उपकरण देखने को मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, बहुत शानदार एआई और सेंसर का प्रयोग देखने को मिलेगा। इसकी खास बात है तुर्की ने यह स्वदेशी रूप से बनाया है। और अब देखिए, ये क्या है। स्टील डोम जो है, अभी जैसा कि बताया, एक मल्टीलेयर एकीकृत एयर डिफेंस सिस्टम है, IADS है ये। इसे जमीन और समुद्र दोनों क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। मतलब इसकी खास बात क्या है, इसको जमीन पे भी तैनात किया जा सकता है और समुद्र पर भी तैनात किया जा सकता है, क्योंकि तुर्की जो है उसकी समुद्री बॉर्डर है, उसको वहां से भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए उसने जो अपना स्टील डोम बनाया है वो जमीन और समुद्र दोनों जगह तैनात करने के हिसाब से बनाया है, जो उसकी सुरक्षा को मजबूत कर सके। स्टील डोम में हिसार A+, हिसार O+, सीपर और कोरकुट जैसी घरेलू मिसाइल सिस्टम को शामिल किया गया है। इसमें लगभग 47 प्रकार के अलग अलग उपकरणों को शामिल किया गया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। यह ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, इन सबको इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। मतलब तुर्की के एयर सिस्टम में तुर्की के ऊपर अगर
ड्रोन से हमला किया जाता है, क्रूज मिसाइल से हमला किया जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जाता है, लड़ाकू विमान से हमला किया जाता है, तो उसका तुर्की का स्टील डोम इसको इंटरसेप्ट कर देगा और इस हमले को रोक देगा और तुर्की की सुरक्षा कर लेगा। इस सक्षमता से बनाया गया। स्टील डोम की सबसे खास बात मानी जा रही है कि सिस्टम का कमांड एंड कंट्रोल पूरी तरीके से एआई इंटीग्रेटेड नेटवर्किंग पर आधारित है, जो खतरे की पहचान और प्रतिक्रिया सेकंडों में देता है। मतलब कि एआई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेटेड किया गया है तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम स्टील डोम में, जो इसे नेक्स्ट जनरेशन का आने वाली जो जनरेशन है उसका एयर डिफेंस सिस्टम बनाता है, जो नयापन है, जो भविष्य के वॉरफेयर से जुड़ता है, सुरक्षा से जुड़ता है। अब देखिए इसकी तकनीकी विशेषताओं की बात करें तो स्टील डोम में एक मल्टीलेयर इंटरसेप्टर्स लगाए गए हैं, जो शॉर्ट से लेकर लॉन्ग रेंज सभी परतों पर सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा। इसमें रडार और सेंसर बहुत उच्च तकनीक के लगाए गए हैं। हाई फ्रीक्वेंसी का रडार है, जिसमें GNSS, GPS एंटीना, जैमर, लेजर ट्रैकिंग सारी चीजों का प्रयोग किया गया है। सबसे खास बात, स्टील डोम में एआई नेटवर्किंग का प्रयोग किया जाएगा। रेडनेट, हाकिम कमांड सिस्टम, जो सभी सेंसर और प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ेगा, इंटीग्रेटेड करेगा। समुद्री और स्थलीय सुरक्षा कवरेज मिलेगा और सैचुरेशन मैनेजमेंट मिलेगा। एक साथ कई मिसाइल और ड्रोन के हमलों को संभालने की क्षमता है और ये समुद्र पे भी काम करेगा और जमीनों पे भी काम करेगा। मतलब तुर्की की समुद्र से भी सुरक्षा करने में सक्षम है, तुर्की की स्थल से भी सुरक्षा करने में सक्षम है स्टील डोम जो तुर्की ने बनाया है। मतलब कि मल्टीलेयर है, रडार और सेंसर तकनीकी रूप से बहुत मजबूत है, एआई नेटवर्किंग का प्रयोग किया गया है, समुद्र और स्थल के कवरेज के माध्यम से बनाया गया है, सैचुरेशन मैनेजमेंट, मतलब एक साथ कई हमलों को रोकने में सक्षम है। और इसकी यही क्षमताएं विशेष रूप से ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल को रोक जा सकता है, उन्हें इंटरसेप्ट कर सकता है, रियल टाइम ट्रैकिंग की क्षमता है, स्वचालित प्रक्रिया देता है, संवेदनशील ठिकानों की रक्षा, वीआईपी लोकेशनों की सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, इन सारी चीजों को करने में सक्षम है स्टील डोम। ठीक है। नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन, जिससे सभी जो एसेट्स हैं सिंगल डिफेंस वेब की तरह काम करेंगे, ये भी इसकी मजबूत क्षमता है जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताई जा रही है। तो ये था स्टील डोम जो तुर्की ने बनाया। ठीक है। अब देखिए, अब हम जान लेते हैं कि दुनिया में अभी जो महत्वपूर्ण रूप से अभी जो है एयर सिस्टम काम कर रहे हैं, अभी जो एयर सिस्टम काम कर रहे हैं उसमें आयरन डोम किसका है? इजराइल का है। स्टील डोम किसने बना लिया है? तुर्की ने बना लिया है। गोल्डन डोम बनाने की किसने घोषणा की है? यूएसए ने घोषणा की है। और सुदर्शन चक्र मिशन की बात कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ये तो दुनिया में ये 4 प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। नाम याद रखना, आयरन डोम इजराइल का है, गोल्डन डोम अमेरिका बनाएगा, स्टील डोम तुर्की ने बना लिया है, आगे और भी चरणों में बनाएगा, और सुदर्शन चक्र भारत का भविष्य का एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो चर्चा में भी है। अब इनकी अगर हम तुलना करें तो इनकी देखिए तुलना, आप देखिए सबसे पहले आपको यहां पे दिख रहा होगा आयरन डोम, फिर यहां पे स्टील डोम, यहां पे गोल्डन डोम और यहां पे सुदर्शन चक्र। देशों के नाम लिखे हैं। आयरन डोम इजराइल ने बनाया है। उद्देश्य क्या है? देखिए आयरन डोम का जो मुख्य उद्देश्य है, अगर हम आयरन डोम के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ये छोटे रॉकेट, मोर्टर, आर्टिलरी सेल को बचाव करता है। स्टील डोम जो है ये मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, ये ड्रोन, क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल से बचाव करेगा। गोल्डन डोम ये ग्राउंड, सी, स्पेस। गोल्डन डोम की सबसे खास बात है ये स्पेस से आने वाली मिसाइलों को भी क्या कर सकता है? इंटरसेप्ट कर सकता है, उससे भी सुरक्षा दे सकता है। और भारत का सुदर्शन चक्र ये भी मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जो रणनीतिक सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा। कवरेज की बात करें तो आयरन डोम का कवरेज 70 किलोमीटर माना जाता है। स्टील डोम का शॉर्ट, मिड और लॉन्ग रेंज व्यापक है इसका कवरेज। लंबी दूरी और स्पेस तक कवरेज है गोल्डन डोम का। सुदर्शन चक्र का
शॉर्ट रेंज से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक को कवर करने की क्षमता रखता है सुदर्शन चक्र। संयुक्त तकनीक की बात करें तो आयरन डोम में जो रडार लगाई गई है वो EL/M2084 लगाई गई है। बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल आयरन डोम में है। स्टील डोम में RAD नेट, AI नेटवर्क, हिसार और सिपर टेक्नोलॉजी को लगाया गया है। SBIRS स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड लगाई गई हैं गोल्डन डोम में। सुदर्शन चक्र में S-400 स्वदेशी मिसाइल, इन सारी तकनीकों को लगाया जाएगा। 2035 तक निर्माण जो है कर लिया जाएगा सुदर्शन चक्र का। ठीक है, अगर हम बात करें तो आयरन डोम पूरी तरीके से सक्रिय है, वर्षों से काम कर रहा है और दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है इजराइल का आयरन डोम। उद्घाटन किया गया है तुर्की के स्टील डोम का हाल ही में। भविष्य में आने वाले 20 सालों में बन के तैयार हो जाएगा USA का गोल्डन डोम और भारत का सुदर्शन चक्र 2020 तक जो है पूरे होने की संभावना है। अन्य पॉइंटों को आप देख सकते हैं कि ये AI तकनीकों को भी जोड़ेंगे, स्पेस नेटवर्किंग को भी जोड़ेंगे और स्वदेशी रूप से इनका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, PDF फ्री है, इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो तुर्की ने स्टील डोम बनाया है उसका भू राजनीतिक महत्व क्या है, तो भू राजनीतिक महत्व है तुर्की जो नाटो के साथ सदस्य है उसके माध्यम से तुर्की अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। तुर्की नाटो का सदस्य है लेकिन वो अपनी रक्षा तकनीकों को आत्मनिर्भरता पर आगे बढ़ रहा है। उसका उद्देश्य है कि पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम की जाए, रूस और मध्य पूर्व के देशों के बीच संतुलन साधा जाए। इस वजह से पूर्वी भूमध्य सागर और ब्लैक सी पर तुर्की दबदबा दबाए सके। इन तीनों लक्ष्यों को नाटो के साथ बैलेंस किया जा सके, रूस और मध्य पूर्व के साथ बैलेंस किया जा सके, साथ में जो ब्लैक सी के आसपास के देश हैं उनके साथ बैलेंस किया जा सके। इसके लिए तुर्की आत्मनिर्भर रूप से, स्वदेशी रूप से अपनी रक्षा करना चाहता है। इसी के लिए उसने स्टील डोम बनाया है जिससे यहाँ का जो भू संतुलन है वो भी बदल सकता है और तुर्की की महत्वता इस क्षेत्र में बढ़ सकती है। नाटो का जो वॉर गेम है उसमें स्टील डोम की अपनी भूमिका हो जाएगी, लेकिन यहां पर तुर्की जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो स्वयं के दम पर अपनी स्थिति को मजबूत रखेगा और वो अपने आप को स्वतंत्र दिखा रहा है। मतलब कोशिश की जा रही है कि तुर्की जो है एकदम नाटो के साथ ना लगे, एकदम जो है किसी पर निर्भर ना लगे, वो स्वतंत्र रहे, आत्मनिर्भर रहे, ये दिखाने की भी कोशिश है। साथ में इजराइल और तुर्की के बीच जो प्रतिद्वंद्विता है उसके लिए भी, क्योंकि इजराइल का आयरन डोम फेमस है, अगर आगे गाजा वाली चीजों को अगर इजराइल ने पूर्णतः कंट्रोल कर लिया तो हो सकता है बाद में उसका तुर्की के साथ भी विवाद हो जाए। तो हो सकता है कि उनका कंपटीशन जो है, क्योंकि पड़ोसी जो होते हैं स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, इस वजह से भी तुर्की भविष्य को देखते हुए अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है, इसीलिए स्टील डोम बनाया है। साथ में क्षेत्रीय असर, यह प्रोजेक्ट सिर्फ तुर्की की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, रक्षा निर्यात बनाने की दिशा में भी एक बड़ा आकर्षण है, खासकर खाड़ी देश और एशिया। हो सकता है तुर्की आने वाले समय में स्टील डोम की टेक्नोलॉजी जो अपने आसपास के जो एशिया के देश हैं, जो खाड़ी देश हैं और अन्य जो यूरोपीय देश हैं, उनको भी ये निर्यात कर सकता है, उनको भी बेच सकता है। अगर ये सफल हुई, सस्ती हुई और बेहतर तरीके से देशों के साथ संबंध स्थापित किए गए, उनके साथ बेहतर टॉक की गई, तो आने वाले समय में स्टील डोम की तकनीक को तुर्की निर्यात कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय असर और जो है वैश्विक कूटनीति में तुर्की की भूमिका बढ़ सकती है। तुर्की का जो एक प्रकार से रोल है वो अहम हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए स्टील डोम का जो प्रथम चरण का उद्घाटन है वो भू राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, वैश्विक राजनीति के हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाता है। आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस स्टील डोम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।